हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ क्रोशिया से सनफ्लावर कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको 3 कलर की ऊन चाहिए, डार्क ब्राउन, ग्रीन और येलो। ब्राउन आप थोड़ा लाइट शेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ग्रीन वाले कलर पे आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ब्राउन पे क्लियर देख नहीं पाएंगे आप लोग। तो ग्रीन वाले को हमको बनाना है मैजिक सर्कल। तो मैंने 2 फिंगर्स पे से इस तरीके से उनको लपेटा और फिर उसमें से क्रोशिया निकाल के एक काइंड ऑफ स्लिप नॉट बना लेनी है। अब ये जो दूसरा थ्रेड है छोटे वाला, इसको आप खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं सर्कल को। अब यहाँ पे एक नॉट बन गई है। अब हमने इस सर्कल में से क्रोशिया को निकालना है और फिर इन दोनों लूप्स को एक साथ निकाल लेना है। इसको बोलेंगे सिंगल क्रोशिया। सेम देखिए, क्रोशिया को सर्कल में से निकाला, 2 लूप्स बने, दोनों को एक साथ निकाल लिया। तो इस तरीके से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 बन चुके हैं। दिस इज़ द 4th सिंगल क्रोशिया, फिर 5th सिंगल क्रोशिया और फिर लास्ट 6th सिंगल क्रोशिया। मैं इस वीडियो को कट नहीं कर रही हूँ कहीं पे भी, ताकि आप साथ साथ बना सकें मेरे। अब 6 सिंगल क्रोशिया होने के बाद ये छोटे वाले थ्रेड को हम खींच के सर्कल को अच्छे से क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट लूप है, देखिए जो फर्स्ट लूप है ना, यहाँ पे चेन है जो, इसके अंदर हमें क्रोशिया डालना है और फिर इसको अगेन पुल करना है यार्न को और फिर दूसरे वाले साइड से भी निकाल लेना है। इसको बोलेंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये बन गया कंप्लीट सर्कल विद 6 सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करना है आपको, फिर से सिंगल क्रोशिया और सेम चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, यानी एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वाले में चलेंगे, फिर उसके अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक चेन के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए फर्स्ट राउंड हमने सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाया, उसके बाद हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम हर सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाने वाले हैं राउंड 2 में। तो टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, आपको हर एक लूप में 2-2 सिंगल क्रोशिया लेते चलना है। अब ये है हमारा 11 सिंगल क्रोशिया एंड 12th सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो फर्स्ट चेन थी ना उसमें डाल के स्लिप स्टिच करेंगे फिर से, तो सर्कल क्लोज हो जाएगा। तो ये मैंने डाला फर्स्ट में और इसको कर दिया स्लिप स्टिच। ठीक है, ये हो गया राउंड 2 कंप्लीट। अब फिर से चेन 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, एक चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये फर्स्ट चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो नेक्स्ट चेन है ना इसकी, इसमें मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ, मार्कर लगा रही हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1 सिंगल क्रोशिया और सेम लूप में सेकंड सिंगल क्रोशिया। अब फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में एक और उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस मेथड को, जब हम इस मेथड से राउंड को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 18 सिंगल क्रोशियाज। फर्स्ट राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाए, उसके नेक्स्ट में हमने हर एक सिंगल क्रोशिया के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाए, टोटल हो गए 12। अब नेक्स्ट राउंड में हम एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट लूप में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे जब ये राउंड हमारा ख़त्म होएगा। ठीक है, अभी लास्ट बचा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सेम लूप में। अब अगेन इस मार्कर को हटाएंगे, स्टिच मार्कर को, और फर्स्ट वाला जो हमारे पास था उसमें डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ पे राउंड क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब एक राउंड और बनाएंगे। तो एक चेन ली, उसके बाद फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड वाले में जो थर्ड आया है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे ताकि आप लोगों को कन्वीनियंट हो देखने में, समझने में, तो मैं स्टिच मार्कर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो ये वाला जब राउंड हमारे पास एंड होगा ना, तो हमको मिलेंगे टोटल 24 सिंगल क्रोशियाज। राइट, इसी तरीके से आप देखिए, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया
और फिर नेक्स्ट में सेम में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशियास। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो राउंड है ये भी हो गया है कंप्लीट। अब हम फर्स्ट वाले में डाल के फर्स्ट चेन में और स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देंगे। तो ये बन गया ग्रीन। सेम मेथड से देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यार्न को कट किया और इसको सीधा पुल कर दिया। ठीक है, मैं इसको क्लोज करने के लिए यार्न को क्या करती हूँ कि बीच में से निकालती हूँ क्रोशिया की हेल्प से फ्रंट साइड में, और फिर फ्रंट से दोबारा बैक निकाल लेती हूँ ताकि ये ओपन ना हो जाए बाई चांस। सेम मेथड से हमें ब्राउन कलर का सर्कल भी बनाना है। ठीक है, अब ये ब्राउन कलर का सर्कल मैं बनाते हुए आपको इसलिए मैंने इस कलर से नहीं सिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर है ना, तो आप लोग को ईजिली इसके स्टिच वगैरह दिखाई नहीं देते वीडियो में। तो सेम मेथड के साथ हमें इस पर मेरी लास्ट में जिसमें 24 चेन्स जब हमारे पास रहेंगी, यानी कि राउंड 1 6 सिंगल क्रोशियास, फिर राउंड 2 में 1 स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, राउंड 3 में 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एंड राउंड 4 में 2 चेन्स में एक बार 1 सिंगल क्रोशिया और फिर थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से सेम हमारे पास 24 चेन्स आ जाएंगी। तो हमें सेम एक सर्कल बना लेना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स बन के रेडी हो चुके हैं, एक ब्राउन सर्कल और एक ग्रीन सर्कल। अब हम इन दोनों सर्कल्स को जॉइन करके पेटल्स बना लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सर्कल का फ्रंट साइड बाहर होना चाहिए और जो बैक साइड है वो अंदर की तरफ, और जो पेटल्स बनाने के लिए आपको ब्राउन वाला साइड ऊपर की तरफ रखना है। अब मैं क्या करूँगी, दोनों सर्कल्स में से चेन में से क्रोशिया निकालूंगी और येलो थ्रेड को मैं उसमें से निकाल लूँगी। आप चाहें तो नॉट भी लगा सकते हैं, मतलब थ्रेड चेंज करने के और भी मेथड्स होते हैं न्यू थ्रेड अटैच करने के। ठीक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूँगी। तो अब ये हमने यहाँ से थ्रेड निकाला, उसके बाद चेन 3 करना है, 1 2 और 3, 3 चेन बना ली। अब आपको 2 बार यार्न को घुमाना है। ठीक है, 1 एंड 2। अब इसको नेक्स्ट स्टिच में से हमें निकालना है और फिर से यार्न को पुल कर लेना है। तो अब देखो टोटल ना 4 आ चुके हैं, तो अब 2 के पेयर में निकालेंगे, 2 फिर 2 एक साथ निकालने हैं और फिर 2 एक साथ निकालने हैं। अब नेक्स्ट राउंड में आपको 3 बार पुल करना है, फिर 2 एक साथ, मैंने 2 ही बार पुल करा क्या, 1 सेकेंड है, 3 बार आपको लपेटना है धागे को, फिर सेम स्टिच में डालना है, फिर 2 एक साथ निकालने हैं, फिर 2 एक साथ निकालने हैं। ठीक है, फिर दोबारा 2 एक साथ निकालने हैं और फिर से 2 एक साथ निकालने हैं, मतलब 3 बार 2 के पेयर में निकालने हैं। फिर मैंने यहाँ पे चेन 2 करी है और ये जो सेंटर था ना उसमें से क्रोशिया को निकाल के हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। इससे क्या होगा, जो पेटल्स में जो ऊपर पॉइंटेड शेप आती है ना वो आएगी, इसलिए हमें 2 चेन बना के यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर रहे हैं। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंटेड सी शेप आ चुकी है। अब रिपीट करना है पैटर्न, 3 बार घुमाना है आपको थ्रेड, फिर नेक्स्ट स्टिच में क्रोशिया डालना है, फिर यहाँ से यार्न पुल करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये स्टिचेस साथ साथ चलें, आगे पीछे ना हो, वरना पेटल्स की शेप बिगड़ सकती है। देखिए 5 लूप्स हैं इसमें, फिर 2 के पेयर में हमें एक साथ निकालना है, फिर 2 एक साथ, फिर से 2 एक साथ और फिर से 2 एक साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको 2 बार लपेटना है, फिर नेक्स्ट स्टिच में डालना है, यार्न ओवर करना है और फिर से 2 के पेयर में निकाल लेना है। अब आपको 3 चेन्स करनी है, फिर से 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच में ले जाके इसे स्लिप स्टिच कर देना है। देखो इसका पैटर्न क्या है, सबसे पहले हमने एक स्टिच में थ्रेड अटैच किया और 3 चेन बनाई, फिर हमने 2 बार धागे को लपेटा और नेक्स्ट स्टिच में, जिसको हम ट्रिपल क्रोशिया बोलेंगे, वो बनाया। फिर सेम स्टिच में हमने धागे को 3 बार रैप करा, 3 बार यार्न ओवर करके बनाया। फिर से देखते हैं एक बार, देखो 3 चेन करी पहले। ठीक है, 3 चेन करने के बाद 2 बार राउंड लिया थ्रेड का, नेक्स्ट स्टिच में डाला, थ्रेड को पुल करा, फिर 2 एक साथ,
फिर 2 एक साथ और फिर 2 एक साथ करके हमने 2 के पेयर में निकाला। फिर 3 बार थ्रेड घुमाया, सेम स्टिच में डाला, फिर देखो 2 एक साथ, फिर दोबारा 2 एक साथ, 2 एक साथ और 2 एक साथ, फिर चेन 2 करा, 1 2। उसके बाद जो सेंटर था वहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया, यानी 2 चेन छोड़ के जो थर्ड आएगी उसमें आपको स्लिप स्टिच कर देना है। पॉइंटेड टिप बन गई है। फिर 3 बार रैप करेंगे थ्रेड को, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, यार्न पुल करेंगे और फिर 2 के पेयर में हम इसे निकाल देंगे। फिर अगेन क्या करना है, देखो ये 2 के पेयर में निकाल दिया, फिर 2 बार घुमाना है, फिर सेम स्टिच में डालना है, फिर 2 के पेयर में इसको निकाल देना है। फिर हम करेंगे चेन 3 1 2 3 और नेक्स्ट स्टिच में ले जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसी वाले स्टिच से अगेन यहीं से हमें चेन 3 स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें सारी पेटल्स बना लेनी है, ठीक है। बट 5 पेटल बना के देखो, मैंने यहाँ पे 5 पेटल्स बनाई हैं, ठीक है। अब 5 पेटल्स बना के ये जो गैप है ना, इसमें से हमें इसके अंदर कॉटन फाइबर फिल कर देना है। कॉटन फाइबर जो है आपको ये जो गद्दे या तकियों की जो शॉप होती है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको काफ़ी सारा मिल जाता है। तो हम इसके अंदर इस फाइबर को फिल कर देंगे। आपको ना तो बहुत ज़्यादा फिल करना है और ना ही बहुत कम फिल करना है, ठीक है। इसको फिल करा। अब हम बाकी फिर से सेम पैटर्न कंटिन्यू करके इसमें पेटल्स बना लेंगे, वही सेम जैसे हमने पहले बनाया था। चेन 3, उसके बाद 2 बार राउंड यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट स्टिच में डालना है, यार्न पुल करना है और फिर 2 के पेयर में यार्न को निकाल लेना है। फिर 3 बार लपेटना है, सेम स्टिच में डालेंगे, फिर से 2 के पेयर में हम यार्न को पुल कर लेंगे, ठीक है। ये 2 का पेयर एक साथ, फिर 2 एक साथ और फिर 2 एक साथ, फिर चेन 2 करेंगे, अगेन सेंटर में स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर से 3 बार यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, यार्न पुल करेंगे और फिर 2 और 2 और 2 और 2 के पेयर में निकाल लेंगे, फिर 2 बार यार्न ओवर। देखो इसी तरीके से क्या है ना, ये आप इसमें अगर आप चाहें आईज़ वगैरह बनाना तो हम आईज़ भी बना सकते हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो ऐड कर दूँगी कि किस तरीके से आपको आईज़ ऐड करनी है। बट अगर आपके पास आप डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें आईज़ ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आईज़ आपको दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि ब्राउन कलर ही काफ़ी डार्क है, ठीक है। सेम मेथड से हमें ये सनफ्लावर कंप्लीट करना है, सारे पेटल्स बना लेने हैं। अब देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस यार्न को जो बच गया है आगे की तरफ निकाला, फिर स्टिच के बीच में से इसको पीछे की तरफ पुल करूँगी। मैं इसको डायरेक्ट कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो खुल सकता है। 2-3 बार हमें इसको यार्न मतलब पुल कर लेंगे इधर उधर। बैक साइड में निकाला, फिर से मैं इसको फ्रंट साइड में पुल कर लूँगी, फिर दोबारा स्टिच में से बैक साइड निकाल लूँगी। तो इस तरीके से जो थ्रेड है थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। आप चाहें तो नीडल से भी कर सकते हैं, मैं क्रोशे से ही कर देती हूँ और फिर एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो सनफ्लावर है वो बनकर रेडी है। अब आप चाहें तो जो पॉट होता है पॉट भी बना सकते हैं, मतलब पॉट में भी इस फ्लावर को ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इस फ्लावर को यूज़ करके एक फ्लावर पॉट बनाया है। अब आप चाहें तो इससे की चेन भी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों के ट्यूटोरियल्स लाती रहती हूँ।